देविका ने आते ही कर दी बमबारी, बा की बोलती कर दी बंद और वनराज शाह की भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बा जितना सोच रही है कि बड़े आराम से शादी हो जाए, कोई अड़चन ना आए, ये ना हो वो ना हो, उतना ही बा परेशान हो रही है। और उसकी परेशानी और बड़ी जब देविका आ गई और देविका ने सीधा बा पे हमला कर दिया। बा को बोलने का मौका ही नहीं दिया। बा वनराज शाह के डायलॉग का कुछ इस तरह से जवाब दिया कि वनराज शाह को लगा कि ये क्या हो गया। तो चलिए, देविका की धमाकेदार एंट्री पे बात तो बनती है, तो करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देविका जिस तरह से एंटर हुई मजेदार था। उसने बा के सारे डायलॉग बोल दिए जो बा अपने मन में रख के और सीधा सीधा बोलने वाली थी। ये मुझे वो भी याद आ गया कि बड़ा चर्चित किस्सा है जो राजकुमार साहब का है कि वो किसी दूसरे एक्टर को अपने सामने छाने नहीं देते थे। छाने इन द सेंस की फुटेज ज्यादा खाने नहीं देते थे। तो एक हमारे ही बहुत पुराने एक्टर हैं, उनकी शायद अभी डेथ भी हो गई है, बहुत राजकुमार के टाइम के ही हैं। उन्होंने एक बार किस्सा सुनाया था, बहुत चर्चित किस्सा है, आप लोगों ने शायद सुना हो कि ये जो सौदागर फिल्म थी उसमें एक सीन था कि राजकुमार साहब स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं और आगे उनका नौकर है रामू, और वो कहता है, उसका डायलॉग था कि साहब मुझे मेरी माँ बीमार है और मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे गाँव जाना है। उसका सिर्फ फिल्म में एक ही डायलॉग था, बाकी उसका काम था जो भी दिखता था वो किरदार वो इंसान कर रहे थे जिनकी मैं बात कर रही हूँ कि उन्होंने ये बताया था, हमें सबको ही पता है। तो राजकुमार साहब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और उस बेचारे का एक ही डायलॉग था और बहुत ही ऐसा इमोशनल वाला, जिसमें उनका क्लोज लगना था, सब कुछ होना था। तो राजकुमार साहब आए और बोले, हाँ रामू हमें पता है तुम्हारी माँ बीमार है और तुम्हें छुट्टी पे जाना है, तुम जाओ। वो बेचारा देखता रह गया कि ये तो मेरा डायलॉग था। वैसा ही आज बा का एक्सप्रेशन था, अरे देविका ने तो सारे मेरे ही डायलॉग बोल दिए। तो देविका ने तो ये कर दिया, बट साथ में एक समझदारी भी दिखाई कि चली जाती हूँ क्योंकि डिम्पी की शादी में मुझे बवाल नहीं चाहिए, मेरी वजह से शादी खराब नहीं होनी चाहिए। मगर यहाँ पे डिम्पी और बापूजी ने जो कमांड संभाली वो मजेदार थी। और देविका के आते ही समीकरण चेंज होने शुरू हो गए। सिर्फ एक बा और वनराज ही थे जिनको इस बात से प्रॉब्लम थी। वनराज ने तो हक की बात कर ली कि तुम्हारी सहेली को हक नहीं है तो तुम्हारा क्या हक है। अब हो ये रहा है वनराज के साथ, जो मैं फील कर रही हूं पिछले कुछ समय से, कि वनराज के इन तीखे डायलॉगों का जवाब तीखे डायलॉग में नहीं आ रहा। अब लोग वनराज को इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे बोलता है बोलता रहने दो। वही आज देविका ने किया कि वाह वाह क्या जॉ लाइन है, क्या है, कितने क्या बात है, ऐसे किया। यानी कि वनराज के उन तीखे डायलॉग का ऐसा दिखा रहे कि कोई असर ही नहीं हुआ। और वाकई अब असर नहीं होता, क्योंकि कोई बंदा एक ही तरह की जुबान हमेशा बोलता रहेगा तो फिर उसके लिए वही रहता है कि बै 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 कर रहा है। तो वही वनराज शाह का अब हाल है। तो देविका ने आते ही जैसे समीकरण चेंज किए हैं, पूरा घर बारी बारी से आके गले लग रहा है, केंजल, काव्या, बच्चे, सब लोग। तो ये जो सीन है इसमें साफ साफ पता चलता है कि देविका के आने से क्या बदलाव हुआ है। अब बा और वनराज शाह के, वही मैं कल ही बोल रही थी, संस्कार कहां जाएंगे जब मेहमानों से ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल बात करेंगे। साफ कह रही है वो कि मुझे बापूजी और डिम्पी ने बुलाया है, मगर फिर भी इनको ताने कसने में और बेइज्जती करने में कोई गुरेज नहीं है। तो फिर बा के लिए बापूजी को तो खड़े होना ही पड़ेगा। भाई क्या प्रॉब्लम है तेरी, तू भी जा फिर अपने जामनगर। तो बहुत बढ़िया सीन था देविका के आने के बाद का, तो मजा आया देख के। आपको भी आया होगा जरूर, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.